नमस्ते, मैं हूं माधवेश, पुनः आप सबके सामने आ चुका हूं। तो आज बात करेंगे हम लोग एक नए चीज़ के बारे में। तो आप क्या जानते हैं कि हर एक बच्चों की वृद्धि निगरानी उसके घर के माता पिता, बच्चे के माता पिता, उनके अभिभावक घर बैठे भी कर सकते हैं। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से संभव है कि बच्चे के माता पिता और अभिभावक उनका वृद्धि निगरानी कर सकते हैं। इसके लिए लेकिन ज़रूरी होगा हमारे पास उनका वेट और उनका हाइट का जानकारी होना। इसके अतिरिक्त हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके माध्यम से एक नई चीज़ जो हम आज सीखने वाले हैं वो है पोषण कैलकुलेटर। और पोषण कैलकुलेटर इतनी अच्छी चीज़ है जो कि WHO को जो स्टैंडर्ड जो लिया गया है वृद्धि निगरानी का चार्ट का, उससे लिंक है। और इससे हम फटाक से कोई भी बच्चे के बारे में समझ सकते हैं कि उनका वेट और उनके हाइट के अकॉर्डिंग बच्चे का न्यूट्रिशन का क्या स्टेटस है। तो आइए चलिए हम आज एक बार फिर से चलते हैं अपने इंटरनेट के साथ अपने मोबाइल स्क्रीन में और वहाँ देखने का कोशिश करते हैं कि हम कैसे ये काम। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास बच्चों की वृद्धि निगरानी और उनसे संबंधित कई जानकारियां आने वाले समय में और बढ़ेंगी, उपलब्ध होंगी आप सभी के लिए। तो आइए सबसे पहले हम आज वृद्धि निगरानी को करने के लिए, पोषण कैलकुलेटर की मदद करने के लिए हम एक बार अपना गूगल क्रोम जो कि एक सॉफ्टवेयर है उसको हम लेके चलें, वहाँ पे पहुँचें। आप आइए, मेरे मोबाइल में आप जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हैं हम गूगल क्रोम पहुंच गए। अब देखिए, हम मान लीजिए कोई एक नया टैब ओपन करेंगे यहाँ पे सिस्टम में समझने के लिए, और गूगल में जा कर के यहाँ पे टाइप करेंगे पोषण कैलकुलेटर, जो कि चूँकि मैं पहले से अभी ऑलरेडी सर्च करते रहता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये दिख रहा है। फिर ये क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, जो पहला जो ऑप्शन खुलेगा, देखिए ऑलरेडी ये लिखा हुआ है पोषण कैलकुलेटर, इस पर मुझे क्लिक करने की आवश्यकता होगी। तो हम आइए इसको क्लिक करें। अब ये देखिए बता रहा है कि पोषण कैलकुलेटर क्या है। तो पोषण कैलकुलेटर ये एक डिजाइन किया गया है बच्चों की वृद्धि निगरानी के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, जो कि स्टैंडर्ड जिसका जो डिफाइन हुआ है, जो जिससे ये लिया गया है इसका स्टैंडर्ड, वो है WHO। जैसा कि हम लोग पहले के वीडियो में ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कई वीडियो में कि बच्चों की वृद्धि निगरानी के 5 स्टेप किस प्रकार थे, और आपने देखा भी था कि हम लोगों ने 2 सैंपल लिया था, एक रुद्र उपाध्याय का और एक दूसरा हमने लिया था नाशा नुपुर का। तो देखिए ये लिखा भी है हाउ टू यूज पोषण कैलकुलेटर। तो पहला पॉइंट लिख रहा है सेलेक्ट जेंडर, नंबर 2 पॉइंट है इंटर डेट ऑफ बर्थ, अर्थात बच्चे की जन्म की तिथि डालें। नंबर तीसरा पॉइंट है इंटर हाइट इन सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में डालें। चौथा पॉइंट है इंटर वेट इन किलोग्राम, बच्चे का वजन किलोग्राम में डालें। और पांचवा क्या है कि शो रिजल्ट को हम देखेंगे। तो आइए हम एक जो लास्ट टाइम जो हमने उदाहरण लिया था पिछले वीडियो में जिस बच्चे का, वो एक बच्चा का हम उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले नायशा नुपुर, जो कि एक लड़की थी जिनका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ था 17/8/2021। तो हम चलिए यहाँ सेट करते हैं। सबसे पहले ईयर को सेट कर लिया, 2021 को सेट कर लिया हमने। अब ये मंथ को हमें सेट करना है। तो मंथ के लिए हम जाएंगे और मंथ में मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे देखिए हमने अगस्त 2021 माह में पहुंच चुके हैं। अब चूंकि उनका डेट 17 है, 17/8/2021, तो हम 17 पे क्लिक करेंगे और इसको सेट कर देंगे। तो ये हमारा डेट ऑटोमेटिकली, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कंफर्म हो गया, सेट हो गया। अब आइए हम उनका हाइट का डेटा को एंट्री करें। तो चूंकि हम लोग ऑलरेडी उस दिन लिए हुए थे डेटा उनका, जो कि 18.5 सेंटीमीटर था, तो हमने चलिए उनको लिख दिया 18.5। नाउ अब उनका वेट का एंट्री करना पड़ेगा हमें। जो उनका वेट था वो था 10.7 kg। अब हमारा जो अगला स्टेप क्या है, हम शो रिजल्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए हमारे पास एक रिजल्ट प्रदर्शित हो गया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बच्चा का जो वृद्धि निगरानी का जो स्थिति है बच्ची का, वो देखिए स्टंटिंग वो भी दिखा रहा है नॉर्मल में, अंडरवेट वो भी दिखा रहा है नॉर्मल में, वेस्टिंग वो भी दिखा रहा है नॉर्मल में। स्टंटिंग का मतलब होता है सिंपल शब्दों में कि बच्चे का उम्र के आधार पर उनका ऊंचाई
अनुकूल है या नहीं है, जो जैसा होना चाहिए वैसा है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे का जो ऊंचाई है वो भी नॉर्मल है, सही है। दूसरा है अंडरवेट अर्थात अल्प वजन, जिसका चर्चा हम लोग पिछले कई वीडियो में कर दिए थे। अगर आप अभी भी नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट चाइल्ड ग्रोथ मॉनिटरिंग में जाइए और उसमें आप एक एक स्टेप करके देख सकते हैं कि अंडर वेट को किस तरह से प्लॉटिंग किया गया है WHO के ग्रोथ चार्ट के अकॉर्डिंग, प्लस उससे हम क्या रेफ़र कर सकते हैं। तो दूसरा जो चीज़ है अंडरवेट अर्थात बच्चे के उम्र के मुताबिक उनका वजन अकॉर्डिंगली है या नहीं है, इसको हम लोग अंडरवेट बोलते हैं सिंपल भाषा में। तो ये आप देख सकते हैं। तीसरा एक है हमारे पास एक वेस्टिंग, जिसको हम लोग दुबलापन भी बोलते हैं। और जो तीसरा चीज़ है वह है वेस्टिंग, जिसको बोलते हैं कि ऊंचाई के आधार पर बच्चे का वजन किस प्रकार है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दुबलापन। तो ये मेजर यही मुख्य रूप से वर्तमान में कुपोषण के यही 3 बिंदु हैं जिसके आधार पर हम समझ पाते हैं कि कोई बच्चा कुपोषित है, सामान्य है या विशेष ध्यान देने वाली स्थिति में है। तो इसको हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। तो चूंकि हमने उस दिन एक और हम लोग रिकॉर्ड लिया था एक बच्चे का, रुद्र उपाध्याय का, तो चलिए एक बार हम उनका भी प्रयास करके देखें। तो दूसरा जो हमने सैंपल लिया था वह लिया था श्री रुद्र उपाध्याय का, जो कि एक लड़का है। तो आइए उनका डेटा को समझने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जेंडर को क्लिक कर देंगे बॉयज़ में, जो ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट जो डेटा उनका है वो डेट ऑफ बर्थ का है। डेट ऑफ बर्थ हमने लिखा था उनका 9/11/2018। तो आइए हम यहाँ सेट करें, पहले ईयर सेट कर लें 2018। देन उसके बाद हम मंथ को सिलेक्ट कर लें जो कि नवंबर महीना है। तो इसको हम थोड़ा आगे स्किप करते जाएंगे। तो नवंबर 2018 में हम लोग पहुँच चुके हैं। नाउ द डेट उनका है 9 तारीख, तो हम लोग यहाँ पे डाल दिए और यहाँ पे सेट जो दबा देंगे। तो 9/11/2018 ये इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिक्स हो गया। नाउ उनका हाइट हमने जो लिया था उनका उसका रिकॉर्ड है 105.4 सेंटीमीटर। तो हमने रीडिंग को जो मैं लिखा था उसको हमने लिख दिया, यहाँ पे एंट्री कर दिया। ना उनका जो वज़न हमने लिया था वो था वेट 17.8 kg। तो इस प्रकार हमने दोनों डेटा हमने भर दिया, जेंडर भी भर दिया हमने, बॉय सेलेक्ट कर लिया, डेट ऑफ बर्थ एंट्री कर दिया हमने, हाइट एंट्री कर दिया, वेट एंट्री कर दिया। अब नाउ शो रिजल्ट। अब देखिए हम एक शो रिजल्ट करते हैं। तो ये बच्चा भी जो है हमारे पास जो दिख रहा है वर्तमान में, यह बच्चा भी नॉर्मल दिखाई पड़ रहा है सभी कैटेगरी में, अर्थात स्टंटिंग में भी नॉर्मल है, अंडरवेट में भी नॉर्मल है और वेस्टिंग में भी नॉर्मल है। तो इस प्रकार हमने 2 उदाहरण देखे, एक रुद्र उपाध्याय का और एक नायशा नुपुर का। दोनों ही केस में हमने पाया कि कोई भी बच्चा किसी तरह की समस्याओं से ग्रसित नहीं है और उनका वृद्धि निगरानी जो है बेहतर है। दोनों बच्चे सभी प्रकार के श्रेणी में स्टंटिंग, अंडरवेट और वेस्टिंग तीनों कैटेगरी में नॉर्मल कैटेगरी के हैं। तो आप सभी लोगों का जो आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में हम और भी ज़रूरत की वीडियो जिस प्रकार हम समझ सकेंगे, कभी हम और डिटेल्स डेफिनेशन इनका क्या है, किस प्रकार के जो ये स्टंटिंग, अंडरवेट और वेस्टिंग का डिफाइन कैसे करते हैं और उनको हम कैसे इरेडिकेट, कैसे हम उसको हटाने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग ट्रायल करेंगे, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे आने वाले वीडियो में हम। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप लोग ये वीडियो देख पाए हैं और बच्चों की वृद्धि निगरानी को थोड़ा एक हद तक पोषण कैलकुलेटर के माध्यम से समझ पाए हैं। साथ ही साथ मैं पोषण कैलकुलेटर का जो लिंक है, जो उस लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, ताकि अब सभी लोग जिनको दिक्कत हो तो वहां से क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9934583208। अगर आपको और भी कोई परेशानी अगर हो बच्चों की वृद्धि निगरानी से, तो बेझिझक मुझे उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं मदद करूंगा आपको आपके बच्चे की सही वृद्धि निगरानी में। मैं हूं माधवेश। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद।